तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के, क्योंकि महाराष्ट्र में जो नतीजे आए आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से या टीवी चैनलों के माध्यम से। तो मैं इस वीडियो में एआईएमआईएम पार्टी और समाजवादी जो पार्टी है, जो महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने का काम किया गया इन दोनों पार्टी की तरफ से, तो एक सीट जो बहुत ही चर्चा में बना रहा, जो समाजवादी पार्टी का जिसे गढ़ कहा जाता है, और समाजवादी पार्टी के जो सदर है महाराष्ट्र के अबू आसिम आजमी साहब, और उनकी जो सीट है मानखुर्द शिवाजी नगर से वो चुनाव लड़ते आ रहे हैं। कई बार से वो विधायक बनते आ रहे हैं और इस बार भी उनकी जीत हुई है। और वहां से एआईएमआईएम पार्टी ने अपना प्रत्याशी दिया था जो कि अतीक खान अहमद को, और इस बार एमआईएम पार्टी ने एक ऐसी जगह सेंध मारी की है जिससे समाजवादी पार्टी की एक तरीके से बोल सकते हैं कि जड़ को जो हिलाने का काम किया है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने। महाराष्ट्र के भीतर जीत तो कुछ खास नहीं मिली एमआईएम पार्टी को, लेकिन उनका एक अपना जो वजूद है वो एक तरीके से बोल सकते हैं कि कायम हो गया। पार्टी का जो दबदबा है वो महाराष्ट्र के अलग अलग विधानसभा के भीतर पहुंच चुकी है। खास तौर से अगर हम मुंबई रीजन की बात करते हैं तो मुंबई रीजन में भी एमआईएम पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। इस चुनाव के नतीजे आने के बाद ये पता लग रहा है। तो जैसे कि मानखुर्द शिवाजी नगर जो अबू आसिम आजमी साहब इस बार भी चुनाव जीते और बड़ी मुश्किल के साथ वो इस बार चुनाव जीते। अगर हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी के जो सदर है अबू आसिम आजमी साहब, वो कई राउंड तक वो पीछे आ रहे थे, कई राउंड तक वो पीछे चले फिर आगे चले, बहुत मिनिमम फासला दोनों के बीच था। एमआईएम पार्टी के जो कैंडिडेट अतीक अहमद थे और समाजवादी के जो कैंडिडेट अबू आसिम आजमी साहब, इन दोनों के बीच मुकाबला जो था बहुत ही दिलचस्प हो गया था, बहुत ही बारीकी वाला मुकाबला था। ऐसा महसूस हो रहा था कि कहीं ऐसा न हो कि मानखुर्द शिवाजी नगर से एमआईएम पार्टी बाजी मार ले और अतीक अहमद, जिसको कोई नहीं जानता था, कोई उनका बैकग्राउंड नहीं है, फैमिली उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, ना इनका बैकग्राउंड है पॉलिटिक्स से, जिनको एमआईएम पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया विधानसभा के भीतर मानखुर्द शिवाजी नगर से, वो भी एक ऐसे प्रत्याशी के खिलाफ अपना उम्मीदवार बनाया जो जिनका एक लंबे समय से राजनीति के अंदर उनका दबदबा है, समाजवादी पार्टी के सदर है और कई बार से वो विधायक है। एक अलग उनकी पहचान है महाराष्ट्र की राजनीति में। उनकी जो गले की एक तरीके से हड्डी बनते हुए शुरू से नजर आ रहे थे अतीक अहमद खान सर। तो इसमें हम यही चर्चा करेंगे कि किस तरीके से और कितने मार्जिन के साथ जीत हुई जो कि अबू आसिम आजमी साहब, और कितने वोट लेकर आए। अगर हम बात करते हैं अबू आसिम आजमी साहब जो मानखुर्द शिवाजी नगर से चुनाव तो जीत गए, लेकिन बड़ी मुश्किल के साथ वो चुनाव जीते। लगभग मार्जिन की अगर हम बात करते हैं तो मात्र 12,753 वोटों के साथ जीत हासिल की है, और वो भी इतनी मुश्किल के साथ कि आप कह नहीं सकते। ऐसा लग रहा था कि कब ये हार जाएंगे, कब ये हार जाएंगे, कभी ये आ गए, कभी वो आ गए, कभी समाजवादी पार्टी आ गए, कभी एमआईएम पार्टी आ गए। और अतीक अहमद जो एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी थे वो 42,027 वोट हासिल किए। पहली बार चुनाव लड़े, इनका कोई बैकग्राउंड राजनीति से नहीं है, एक उसी मतलब के मानखुर्द शिवाजी नगर के बीच से निकला हुआ बंदा जिनको एमआईएम पार्टी ने मौका दिया और पहली बार चुनाव लड़ा, और जिसके लिए अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब और भी अन्य नेता मेहनत करते हुए नजर आए थे और 42,000 वोट लेकर आए, 42,027 वोट पाए। और अबू आसिम साहब जो 54,780 वोट लेकर वो जीत हासिल करने में सफल रहे, जीत अपनी हासिल चौथी बार की है। 3 बार के वो विधायक के, अब चौथी बार के विधायक बने हैं। मार्जिन की अगर बात करते हैं तो 12,753 वोटों से ये जीत हासिल इन्होंने किया है। तो मुकाबला बहुत ही दिलचस्प यहाँ पर हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप लोगों ने टीवी पर देखा होगा या मेरे ही यूट्यूब के माध्यम से मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया था कि किस तरीके से माहौल है एमआईएम पार्टी को लेकर के महाराष्ट्र के भीतर,
और अतीक अहमद ने जिस तरीके से लोगों को विश्वास दिलाया था, प्रोग्राम करते हुए लोगों से वो बात करते हुए नजर आते थे, लोगों के बीच जाते हुए नजर आते थे, उनका जैसा जलसा हुआ उस जलसे में लोग मतलब भीड़ आते थे। ऐसा लग रहा था कि इस बार मानखुर्द जो शिवाजी नगर है इसमें कुछ ना कुछ तो अलग होने वाला। अलग हुआ भी, पहली बार चुनाव एमआईएम पार्टी भी पहली बार लड़ी और कैंडिडेट भी पहली बार यहाँ से दिया गया, और वो कैंडिडेट जिनका कोई राजनीति से ताल्लुक कभी नहीं था और उनके फैमिली मेंबर में किसी का भी नहीं था, फिर भी वो लगभग 42,027 वोट लाने में सफल रहे। तो एमआईएम पार्टी के लिए भी एक अच्छी खबर है कि मुंबई रीजन में मानखुर्द शिवाजी नगर में पार्टी के पास इतना वोट तो आया, लोग तो पहली बार आए एमआईएम पार्टी के साथ जुड़े। और यहां से आप अगर बात करते हैं तो एमआईएम पार्टी के लिए रास्ता खुल चुका है और समाजवादी पार्टी की राह जो है वो मुश्किल वाली यहां से दिखती हुई नजर आ रही है। अगर डिमांड के हिसाब से अगर अबू आसिम आजमी साहब इस बार तो जीत गए, लोग मतलब उसको तो यहां से हटाना चाहते थे, लेकिन इस बार बड़ी मुश्किल के साथ वो तो 12,753 वोटों के मार्जिन से वो जीत हासिल किए, लेकिन उसका पीछा करते करते अतीक अहमद खान पहुंचे, लगभग 42,000 वोट लेकर आए और वो अब विपक्ष के भूमिका निभाते हुए मानखुर्द शिवाजी नगर के भीतर नजर आएंगे। अब इनके पास भी लोग जाएंगे और इनको मौका मिलेगा विपक्ष में रहकर लोगों की खिदमत करना। पूरे 5 साल के लिए इनको जो लोगों ने मौका दिया विपक्ष में रहने का, अगर ये फिर से 5 साल अगर लोगों के बीच रहे तो अगले 5 साल में इनको मौका मिल सकती है, लोग इनको दोबारा विधानसभा के भीतर पहुंचाने के लिए तैयार हो सकते हैं। किनको? एआईएमआईएम पार्टी के जो कैंडिडेट अतीक अहमद है उनको। तो ये खबर जो कि बहुत ही लोगों को विचलित कर रही है, किस तरीके से एक बंदा जो पहली बार खड़ा हुआ और वो इस हालत तक मतलब अबू आसिम साहब को पहुंचा दिया, इस परेशानी में डाल दिया। जो कभी परेशान नहीं होते थे अपने आप को लेकर के, वो हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। तो ये तो मानखुर्द शिवाजी नगर से खबर निकल कर आई। और तीसरी बात ये कि नवाब मलिक वहां से चुनाव लड़ रहे थे, जो एनसीपी अजित पवार गुट के ऑफिशियल कैंडिडेट भी थे, और इनकी तो बुरी तरीके से हार हुई है नवाब मलिक जी की, क्योंकि ये कई बार मंत्री भी रह चुके हैं महाराष्ट्र में और मुस्लिमों का एक बड़ा चेहरा है नवाब मलिक जी, और काफी चर्चा में सबसे पहली बात के बने रहते हैं, चर्चा में बने रहते हैं और शरद पवार के बहुत ही करीबी बताए जाते थे। लेकिन अभी ये अजित पवार के गुट में शामिल है और उनके ही ऑफिशियल टिकट पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। अगर इनकी बात करते हैं नवाब मलिक जी की, तो इनकी बुरी तरीके से हार हुई है। मात्र 15,501 वोट ये पाए हैं। 15,000 साढ़े 15,000 के करीब ये वोट लेकर आए मानखुर्द शिवाजी नगर से। तो आप इस ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से एमआईएम पार्टी का जलवा यहाँ पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। मानखुर्द शिवाजी नगर के 2 नंबर की पार्टी बनी, एक तो समाजवादी पार्टी की जीत हुई और दूसरे नंबर की पार्टी अगर बात करते हैं तो एमआईएम पार्टी बनी, जो 42,000 वोट लेकर यहाँ पर अतीक अहमद पहुंचे। तो ये मानखुर्द शिवाजी नगर को लेकर मैंने बात करने का काम किया। अगर कुछ इसमें और ऐड कर देते हैं जो एमआईएम पार्टी को लेकर के जो सीटें बहुत मजबूत स्थिति में थी, जैसे सोलापुर की अगर बात करते हैं तो सोलापुर से फारूक शाब्दी साहब, सोलापुर सिटी सेंट्रल से फारूक शाब्दी साहब चुनाव लड़ रहे थे एमआईएम पार्टी की तरफ से, और यहाँ जीत जो हुई वो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। लगभग 1,10,278 वोट भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को मिला और 48,850 वोटों का मार्जिन रहा यहाँ पर, मतलब 48,850 वोटों से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। ये काफी बड़ा मार्जिन है विधानसभा की अगर बात करते हैं। और एमआईएम पार्टी 2 नंबर पर रही और 48,850 वोट जो है एआईएमआईएम पार्टी के खाते में आई। तो फारूक शाब्दी साहब जो कि वो भी बहुत मजबूत स्थिति में यहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे। तो ये जो कि एमआईएम पार्टी महाराष्ट्र के भीतर इस बार जिस तरीके से अंदाजा लगाया जा रहा था कि बहुत अच्छे इनके परफॉर्मेंस हो सकते हैं और देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वैसा हुआ नहीं।
और जो भी अपडेट आया वो मैंने अब तक रखने का काम किया। और इस वीडियो में खासतौर से मैंने मानखुर्द जो शिवाजी नगर की सीट है, जो कि बहुत हॉट सीट मानी जा रही थी, वीवीआईपी सीट मानी जा रही थी, और चर्चा में इसलिए बना हुआ था क्योंकि एक बड़े नेता यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे और एक छोटा नेता जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं, वो पहले